रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया स्टोरी को। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोकन की सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एवरी डे अपने रीडिंग एक्सपोजर को इन्हेंस करने के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए एक नया स्टोरी लेके आते हैं। और वह स्टोरी जो है कभी कभी आपका होता है इंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से, आप इंटरटेनमेंट पर्पस के को ध्यान में रखते हुए। कभी कभी आपका होता है कि आप किसी सिचुएशन में हैं तो कैसे आप अपने माइंड का यूज़ करके आप उस समस्या से उभर सकते हैं, उस पे होता है। और टोटल फोकस होता है कि कैसे हम कैसे एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले हमको एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। इसके बाद आप इस बात को भी जानते हैं कि हम लोग जो है इस सीरीज में जिस किसी भी स्टोरी को लेके आते हैं या स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें से एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद हम उसको अच्छे से समझते हैं कि इस वर्ड का किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होगा। और इसके बारे में क्या करते हैं, पहले उस स्टोरी में यूज किए गए सारे के सारे वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, अपने नज़रों से एक बार निकाल लेते हैं। और देन स्टोरी को एक बार रीड करते हैं अपने मन से। और स्टोरी को रीड करने के बाद में तब एक एक वर्ड को ब्रेक करके मीनिंग के साथ उसको पढ़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप एक ही काम को अगर आप एक दो बार एक ही काम को अगर आप एक से ज़्यादा बार कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, कि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन दोबारा देखने के बाद क्या हो गया, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस क्लास को आप जानेंगे अकबर और बीरबल नाम का एक ये टाइटल होगा आज की स्टोरी का। और इसी नाम से आप बोल सकते हैं कि सर कि अकबर और बीरबल जो है बहुत ही फेमस ये रहे हैं। आप बोलेगा क्या रहे हैं, तो अकबर तो रहे हैं सम्राट, आप जानते ही हैं। और बीरबल रहे हैं उनके सलाहकार, जो अपने विट या इंटेलिजेंस के चलते फेमस रहे हैं। उस पे बेस्ड ये आपका स्टोरी है। ये दो आपका मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं। दूसरी बात ये है कि हम पहले कोशिश करते हैं आज की इस क्लास में कुछ वैसे वर्ड मीनिंग्स को देखने का जो आज की इस क्लास में यूज किए गए हैं इस स्टोरी में। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के हम सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए जी, एक बार देख लीजिएगा। एम्पायर का मतलब होता है सम्राट, मिनिस्टर को आप बोलते हैं मंत्री, इंटेलिजेंस एक्चुअली सामने लगा हुआ डिस्प्ले, तो हम पीछे नहीं भी देखेंगे, केवल हम सामने भी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो आप इन बातों को समझ सकते हैं। दूसरा वीट है, वीट का मतलब होता है बुद्धिमानी। और जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस जो है ये इसी से एक वर्ड बनता है हमारा इंटेलिजेंट। ठीक है, हाँ, इसी से हमारा एक वर्ड बनता है क्या, इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। तो ये जो हमारा इंटेलिजेंट है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो ये वर्ड हमारा अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसी से हमारा बनता है इंटेलिजेंट। तो ये जो हमारा इंटेलिजेंट है वो क्या है, आपने कहा सर ये हमारा नाउन है। और हमने आपसे एक सवाल किया था लास्ट क्लास में कि इंटेलिजेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्हाट वी विल कॉल्ड इन हिंदी, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे। और ये जो आपका ये है इंटेलिजेंस है, यहाँ भी तो मैंने इंटेलिजेंट ही लिख दिया। यहाँ होगा इंटेलिजेंस, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका नाउन है। और आपको क्या करना है, दोनों का बताना है हिंदी, और हिंदी बताने के साथ साथ क्या करना है, दोनों से आपको बनाना है एक एक सेंटेंस। एक एक सेंटेंस आपको बनाना है, SENTENC। अरे भाई, बना लीजिएगा। इसके बाद आपका ट्रिकी है। ट्रिकी का मीनिंग तो आप जानते हैं, कॉपटी होता है। देन शॉर्टेस्ट, आपको पता है, इस बात के बारे में आप जानते हैं पहले से ही। SHORT, शॉर्ट आपका ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छोटा। और इसी से बनता है शॉर्टर, और इसी से बनता है शॉर्टेस्ट। तो आगे चल के जब पढ़ेंगे आप डिग्री, ठीक है, जब आप आगे चल के पढ़ेंगे डिग्री, तो डिग्री पढ़ाने के रिगार्डिंग रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं डिग्री के टाइप को। और वहाँ जानते हैं कि इसका 3 टाइप होता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। हम एक को जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के नाम से, हम एक को जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के नाम से, एक को जानते हैं कंपेरेटिव डिग्री के नाम से, और एक को जानते हैं
सुपरलेटिव डिग्री के नाम से। ठीक है, तो आपका जो शॉर्टेस्ट है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। आगे आपने लिखा है क्या, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और इसी से एक वर्ड बनता है डिस्टेंट, DISTANT। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन तो आप जानते हैं, सरल रेखा। हेवियर का मतलब होता है भारी। अभी आपने पढ़ा कि ये HEAVY जो आपका हेवी है इसका मतलब होता है भारी, और जब हम इसी को चेंज करते हैं कंपेरेटिव में या सुपरलेटिव में तो हम इसी से बनाते हैं हेवियर, HEAVIER, और इसी से हम बनाते हैं क्या, हैवीएस्ट। ठीक है, चलिए। गोल्ड तो आप जानते हैं अपने आप में मेटल, जिसका मतलब सोना होता है। एक सोना आपका ये वाला होता है, उसका मीनिंग स्लीप होता है, ये आपका हो गया मेटल वाला सोना। इसके बाद आपका है ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है इसको आप आभार भी बोल सकते हैं, आप इसको आभार भी बोल सकते हैं। देन बॉट, ये आपका बाई का सेकंड फॉर्म है, BUY, सॉरी BUY। और आपका एक वर्ड परचेज है, PURCHASE। परचेज जब आप किसी सामान को मार्केट से बाई करते हैं और अगर वो होता है कॉस्टली, तो उसके लिए हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो चीप होता है मतलब सस्ता होता है तो इस वाले सेंस में हम क्या कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं बाई का। और ये जो आपका बाई है इसी का ही हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है, BOUGHT, बॉट, जो आपका हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, BOUGHT, ये ओ है। ठीक है, आगे क्या है, कोट्रीज। ये वर्ड आपका बना है, जानते हैं कहाँ से, कोट, COURT, इसका मतलब आप जानते ही हैं। और इसको आप बोल सकते हैं दरबार। और एक आपका होता है, इसी से आपका बनता है कोटरी, मतलब होगा क्या, कोट्रियर का मतलब होता है दरबारी। एक आपका होता है न्यायालय वाला कोर्ट, तो हम उस सेंस में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे है स्पीक माने बोलना होता है, से माने भी बोलना होता है, टेल माने भी बोलना होता है, कहना होता है। और एक वर्ड हमारे पास और भी आता है बोलने के लिए, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है, डोंट टॉक। टॉक माने बात करना होता, हाँ। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा, आपसे मेरी गुजारिश है कि टॉक है, टेल है, से है, स्पीक है, सब में क्या डिफरेंस है। और माइंड का मतलब आपका क्या होता है, दिमाग, ये बात को तो आप जानते ही हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा कहानी है टर्न्ड, बना हुआ टर्न्स, TURN का मतलब मुड़ना होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। और आपने इसमें ED को सफिक्स कर दिया तो हमारा बन गया टर्न्ड, TURNED, जिसका मतलब होता है टर्न हुआ। ठीक है, आगे क्या है सर, आगे है एक्सप्लेन। बच्चा अक्सर होता है कंफ्यूज्ड इस वर्ड में, UNDER, अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है सर, अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना। और ये जो आपका ये झ है, इसका मीनिंग होता है समझना। और आपका जो एक्सप्लेन है, EXPLAIN, इसका मतलब होता है समझाना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, एक्सप्लेन्ड, और इसका हो जाएगा अंडरस्टूड। चलिए आगे क्या है, रीजनिंग। आपने पढ़ा होगा अगर कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में, ऐसा कहना गलत होगा, आप ऐसा बोल सकते अगर आपने प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम दिया होगा या देते होइएगा, या अगर आपने उसका किया होगा प्रिपरेशन, तो एक वर्ड आता है हमारा रीजनिंग। आप बोलते हैं ना कि आपके बात में लॉजिक नहीं है, लॉजिक का ये आपका सिनोनिम है, उसका मतलब भी तर्क ही होता है, और इसका मतलब भी क्या होता है, तर्क ही होता है। ठीक है, अफ्रेड का मतलब डरा होना, अफ्रेड, स्केयर्ड ऑफ। आगे क्या है, डिसअग्री। ये जो हमारा डिसअग्री है, ये अग्री में आपने क्या किया है, इस डिस को प्रीफिक्स किया है। ट्रूथ, ये आपका एडजेक्टिव है, और आपका सॉरी ये आपका ट्रूथ नाउन है, ये ट्रूथ आपका नाउन है। और यहीं से आपका एक वर्ड बनता है ट्रू, TRUE, इसका मतलब होता है सत्य। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है।
इतना क्लियर है। ऑनेस्टी को आपने बोला ईमानदारी, और ये आपका ऑनेस्टी अपने आप में नाउन है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसके सामने लिख देता हूँ, या यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो आपका ऑनेस्टी है ये आपका हो गया नाउन, ये आपका नाउन हो गया, और यहीं से एक वर्ड बनता है आपका ऑनेस्ट, HONEST। हालांकि ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टी, ये आपका अपने आप में एडजेक्टिव है। और एक वर्ड यहीं से बनता है ऑनेस्टली, HONESTLY। इसका मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। और ये जो आपका वर्ड है ये क्या होता है, तो आपने कहा ये हमारा एडवर्ब है, और हम इस बात को जानते हैं एडवर्ब को हम यूज़ करते हैं क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई किसको करने के लिए, तो वर्ब को। हालांकि पूरे ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इसको छोड़ करके बाकी सबको करता है क्वालिफाई। लेकिन एडवर्ब जो है एक आपका ओनली एडवर्ब है जो आपका नाउन को भी प्रोनाउन को भी सबको करता है क्वालिफाई। तो अगर कभी मुलाकात आपको होगी या हमारी मुलाकात आपसे होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे इस वर्ड पर भी, ठीक है। आगे कहानी क्या है, आगे हमारा कहानी है रेस्पेक्ट। यहाँ तक हमारा वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है। और अभी ये हमारा, अब ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया रेस्पेक्टेड। ये आपका क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब होता है सबसे करीब। एडवाइजर तो आप जानते हैं सलाहकार, ठीक है। और ये रहा हमारा लास्ट वर्ड मीनिंग वाला स्लाइड, एक बार देखिएगा इसको भी आप। सोल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, आप जानते ही हैं, डिफिकल्टीज इसी के सिनोनिम है। एंटरटेन का मतलब होता है, इसको हम क्या ही बताएं, क्लेवर, चतुर, स्टोरीज, कहानियां, जोक्स, मजाक, काउंटेड, गिना गया। आगे क्या है सर, ऑलवेज एंड, इसके बाद आपका ये कोट है, और इसके बाद क्या आपका क्लेवर है। कोशिश कीजिएगा, इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक नेटिव स्पीकर, then it's my humble request to all of you guys, if you make lots of sentence by using lots of word meanings, then you feel comfortable to make people understand. अगर आप नए हैं, अगर आपको लगता है क्या कि मुझे बेसिक से सीखने की आवश्यकता है चीज़ों को, तो आप एक छोटा सा काम करेंगे। और काम आप क्या करेंगे, काम आपका ये होगा सर कि आप जो है जितने भी आपके आसपास में जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है, पहले कोशिश कीजिए आप उसको इंग्लिश में क्या करने का, अ, उसके मीनिंग को जानने का, एंड ट्राई टू मेक सेंटेंस बाय यूजिंग दोज वर्ड मीनिंग्स। और इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप वर्ड मीनिंग कैसे उस वर्ड मीनिंग का यूज़ करके कैसे आप बना सकते हैं सेंटेंस, ये आपको करना होगा ट्राई। एंड आफ्टर प्रैक्टिस करने के बाद में, आफ्टर मेकिंग लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज, यू फील कंफर्टेबल दैट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद एनी काइंड ऑफ स्पीकर एंड एट एनी वेयर, कहीं पर भी, इन द गार्डन, एट पब्लिक प्लेस, या एट एयरपोर्ट, या एट बस स्टैंड, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी आप बोलना चाहते हैं, यू फील कंफर्टेबल। अगर आप यूज टू है तो आगे क्या है, मुझे लगता है क्या अब जो है आज की इस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं हम। स्टार्ट करने के लिए ये रहा हमारा पहला स्लाइड। तो हम कोशिश करते हैं एक बार आपको कुछ समय देने का, हम समय आपको दे रहे हैं और आपके कैमरा से हम हट जाते हैं। और आपको करना क्या है, आपको करना ये है, एक बार आप इसको रीड कीजिएगा और खुद से समझिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके बाद आपको हम इससे क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इसको रीड किया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये लीजिएगा, चलिए। अब अगर आप इसको रीड कर लिए हैं तो अब हम आते हैं इस कहानी को स्टार्टअप करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। अकबर थे द एम्पेरर का मीनिंग तो आप जानते ही, इसका मतलब होता है सम्राट। एम्पेरर का मीनिंग क्या होता है सर, सम्राट। उस जमाने में आप किंग को बोलते थे, किंग का मतलब क्या था, किंग, KING।
किंग का मतलब होता है राजा, आप उसको बोल देते थे। अब इसके बाद हमारा कहानी क्या है, अकबर वॉज, अकबर था या थे, हालांकि आपसे बड़े रहे हैं वो, उनका डेथ हो चुका है, रेस्पेक्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सम्राट थे ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है। आगे क्या है, ही हैड अ वाइज मिनिस्टर। अब आपको करना क्या है, स्टोरी को पहले आप इसमें से एक एक वर्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद में इसको समझना है, और समझने के बाद में आपको कोशिश ये भी करना है कि आफ्टर स्टडिंग या आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी एक्चुअली यू आर इन दैट पोजिशन टू डिलीवर या टू टेल दिस स्टोरी बाय या इन योर ओन वर्ड्स टू योर ओन लिसनर्स, या यू कैन से आप इस स्टोरी को सुनने के बाद में, समझने के बाद में हूँ बहू हूँ या अपने शब्दों में ही हो, आप इसको खुद से बोल सकते हैं कि नहीं, या कितना बोल पा रहे हैं, यह भी मैटर करता है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आगे क्या है सर, नेम्ड बीरबल, जिसका नाम क्या था, बीरबल था। हु वॉज नोन, यहाँ नोन फॉर आप जानते ही हैं, यह आपका फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है फेमस या जाने जाते थे, ठीक है, जो जाने जाते थे। हिज इंटेलिजेंस, अपने बुद्धिमानी के लिए, एंड विट का मतलब है आप जानते ही हैं, ये जो आपका विट है और ये जो आपका इंटेलिजेंट है, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस है, इसका मतलब बुद्धिमता होता है और इसका मतलब बुद्धि होता है। तो ये अपने बुद्धिमता के लिए जाने जाते थे। कौन, बीरबल। वन डे, एक दिन, अकबर डिसाइडेड, ये आपका DECIDED, ये जो आपका डिसाइडेड है आपको पता है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब आप इसका यूज कीजिएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, ये हमारा बन जाएगा सर सिंपल पास्ट टेंस। इतना क्लियर है? अगर इन बातों को समझने में किसी महानुभाव को कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो अब आप मुझे बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अकबर डिसाइडेड, अकबर ने क्या किया, डिसाइड किया टू टेस्ट लेने का, किन से, बीरबल से, ठीक है, बीरबल के बुद्धिमानी का, उसकी बुद्धिमता का, एंड और आस्क्ड, पूछे, हिम, उनसे, और ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी की तो आप मतलब जानते हैं, आप इसको जटिल थोड़ा सा बोल सकते हैं, कठोर या जटिल भी इसको आप बोल सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उलझाने वाला प्रश्न, किन से, बीरबल से। वह सवाल क्या था वो आप यहाँ समझेंगे। चलिए, वो सवाल आप यहाँ मिलेगा आपको। कहता है टेल मी, कहिए, बताओ, बीरबल को बोलते हैं अकबर कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टेल मी, मुझे बताइए या बताओ, हालांकि बताइए कहना ज़्यादा अच्छा होगा। बीरबल, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि सबसे कम दूरी जो है दो बिंदुओं के बीच में कहाँ होती है, इसके बारे में सवाल करते हैं। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन के बारे में, जब इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, जब इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है तब जाकर के इस पॉइंट से आपका बनता है क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही आपका जवाब देते हैं कौन, बीरबल साहब। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल क्या किए, रिप्लाई किए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट, 2 बिंदु के बीच का, हम मान लेते ये ए है और ये आपका बी है, तो ये तो हालांकि नॉनसेंस हो गया। अब इसमें जो यहाँ पर एकदम एक ही पॉइंट पर, यहीं पर जो आपका 2 पॉइंट है जिससे आपका बनता है स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में बोलते हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाई किया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट के जो बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस होगा इज ए स्ट्रेट लाइन, वह कहाँ होगा सर, सरल रेखा में होगा। STRAIGHT, वह स्ट्रेट लाइन में होगा। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, सरल रेखा बोल देते हैं, और मैथ में ये पढ़ते हैं कि सरल रेखा पर जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है। पता होगा आपको ये बात। आगे क्या है सर, आगे है योर मजेस्टी, का मतलब होता है महाराज, इसका मीनिंग क्या होता है, महाराज, ठीक है। महाराज, 2 बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी कहाँ होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अब अकबर क्या था, इम्प्रेस्ड हो गया,
एंड और डिसाइडेड, और वह निर्णय लिया टू टेस्ट, ये टेस्ट लेगा किसका, बीरबल का, अगेन एक बार फिर से, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है, दिस टाइम, इस बार ही आस्क्ड, वो पूछते हैं हिम, उनसे, व्हाट इज हेवियर देन, वो उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं उसको देखिएगा, नहीं दिखेगा, यू कैन यूज, यू कैन, हाँ तो हमने क्या लिखा सर यहाँ पे, हमने यहाँ पे कहाँ था हमारा पॉइंट, हाँ, दिस टाइम, इस बार, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिम, उनसे, व्हाट इज हेवियर देन गोल्ड, कि गोल्ड से महंगा क्या है, बॉट, लेकिन कैन नॉट बी बॉट या सोल्ड, जिसे न खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। ठीक है, बीरबल थॉट, बीरबल सोचे, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड और रिप्लाइड, उत्तर दिए, द आंसर, उत्तर दिए, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, इज ग्रेटिट्यूड, बीरबल थॉट फॉर अ मोमेंट, बीरबल एक सेकेंड के लिए जो है, सेकेंड के लिए नहीं, कुछ एक मोमेंट के लिए जो है सोचते हैं, एंड रिप्लाइड, और उत्तर देते हैं, द आंसर, उत्तर दिए क्या, योर मेजेस्टी इज ग्रेटिट्यूड, कि महाराज ये कृतज्ञता है, जिसको बोलते हैं आभार, आभार जो है ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है, लेकिन इसको न बेचा जा सकता है न इसको खरीदा जा सकता है, ये बात बोलते हैं कौन, बीरबल। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बात करते हैं, आगे हमारा कहानी क्या है, इट इज हेवियर देन गोल्ड, यह जो है गोल्ड से क्या है, हेवी होता है, बॉट, लेकिन कैन नॉट बी बॉट या सोल्ड, लेकिन ना ही इसे बॉट किया जा सकता है और ना ही इसे सोल्ड का मतलब होता है बेचा जाना, और ना ही इसे बेचा जा सकता है। इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे आते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड, हम एक सेकेंड के लिए हट जाते हैं, आप कोशिश कीजिएगा इसको देखने का, समझने का, कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको है क्या। अगेन अकबर वॉज अमेज्ड, एक बार अकबर फिर से क्या होता है, चकित हो जाता है, बाय बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की बुद्धिमत्ता को देख करके। हाउ एवर, आपका पता है आपको इसके बारे में कि हाउ एवर जो है HOWEVER, ये हाउ एवर आपका अपने आप में एक कंजंक्शन है, और CONJUNCTION, और कंजंक्शन आपका बनता है CON + JUNCTION से। इसमें कौन का मतलब होता है टुगेदर, TOGETHER, जंक्शन का मतलब टू ज्वाइन होता है, जब किसी चीज़ को आप साथ में जोड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और आपका हाउ एवर जो है ये ऐसा कंजंक्शन है जो कंट्राडिक्शन सेंस वाले जो दो क्लोज होते हैं उसको ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे हमारा कहानी क्या है, आगे हमारा कहानी है कि हाउएवर, जब कभी ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टम्प बीरबल, स्टम्प का मतलब होता है गिलिया उखेड़ देना, हालांकि हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट में। अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप इतना बोल सकते हैं कि ये किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे थे, कौन, अकबर, कि हम कैसे इसको डिफीट करें। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन डिफीट बीरबल बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड he is known as for his intelligence, that's why he thought about that ideas, कि वो विचारे या वो विचार कौन ऐसा वो कौन ऐसा विचार हो सकता है by which I can defeat him, but it is not possible because Birbal was known as for his intelligence and wit also, that's why you will learn, you will think lots of lots of ideas after learning, after getting, after reading दिस स्टोरी। आप इसको सीखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं फिर, और अगर आपका माइंड काम एंड कंपोज्ड है तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बीरबल बोलते टू स्टम्प बीरबल, की बीरबल को एक न एक दिन क्या करेंगे, इसको हम इसका गिलिया उखाड़ देंगे, मतलब इसको डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। वन डे, एक दिन, एक दिन, ठीक है। सो इसीलिए ही डिवाइस्ड अ प्लान, अब वह एक प्लान को मेक करता है, एक योजना बनाता है, टू ट्रिक हिम, उससे क्या करने के लिए, पराजित करने के लिए। उससे पराजित करने के लिए क्या बनाता है, प्लान बनाता है, कौन,
बीरबल, नाजी ना अकबर, किसके लिए? बीरबल के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए कहानी क्या है। आगे हमारा कहानी है, वन डे, एक दिन, अकबर एंड हिज कोटियर्स, अकबर और उनके जो दरबारी हैं वो आर डिस्कसिंग, वो क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे और डेलिकेट मैटर, एक जटिल मैटर के बारे में, डेलिकेट मैटर के बारे में। एंड अकबर आस्क्ड हिज कोटरीज, अकबर जो है, कोटियर्स नॉट कोटरीज, अकबर आस्क्ड, अकबर पूछते हैं हिज कोटियर्स, अपने दरबारी से, फॉर देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन के बारे में। ठीक है, बट लेकिन दे ऑल हेजिटेटेड, वे सभी के सभी जो है हिचकते हैं, टू स्पीक देयर माइंड्स, अपने बातों के बारे में अपने दिमाग का यूज़ करके अपने विचार को देने के पहले ये हिचकते हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि राजा है और अकबर सम्राट है, अकबर राजा है, और अगर हम कुछ ऐसा बोल देंगे जो उसके मान के सम्मान के खिलाफ होगा तो ऐसा हो सकता है कि हमको कड़ा से कड़ा दंड मिल सकता है। दैट्स वाई एवरी पीपल थिंक अबाउट दैट, एवरी पर्सन थिंक अबाउट दैट, कि जो सम्राट कहते हैं वही सही है। दैट्स वाई वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट समथिंग एक्स्ट्रा, वी शुड नॉट थिंक समथिंग एक्स्ट्रा, कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता क्या, बिल्कुल भी नहीं है। वो जो बोल रहे हैं दैट्स ओके, वही सही है। ठीक है, चलिए आगे कहानी क्या है। आगे कहानी है, तो अकबर टर्न टू बीरबल एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन, अब अकबर जो है बीरबल के पास आते हैं एंड और आस्क्ड, पूछते हैं, फॉर हिज ओपिनियन, उनके विचार के बारे में। ठीक है जी, आइए अब आते हैं इस कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे। एक बार हम हट जाते हैं आपके स्लाइड से, और एक बार आप इससे क्या कीजिए, आप एक बार इसको कर लेंगे रीड आउट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप ये काम जो है कर लिए होइएगा। अब आ जाइए, इस कहानी को लेके आगे आते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आ जाइए जी, आ जाओ जी, चले आते हैं आगे कहानी को लेकर के। आगे हमारा कहानी क्या कहता है, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल आप रिप्लाई दिए, माय ओपिनियन, मेरा जो विचार है, योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, इज दैट, वो ये है कि यू आर राइट, आप सही हैं, यू आर राइट, एंड योर कोटियर्स आर रॉन्ग, और आपके जो दरबारी है वो गलत है, और आप क्या है, सही है। ऐसा बोलते हैं कौन? ऐसा बोलते हैं बीरबल, किनको? अपने सम्राट अकबर को। ठीक है जी, आगे है, अकबर वॉज सरप्राइज्ड बाय बीरबल्स रिस्पॉन्स, अब अकबर जो है ये चकित हो जाते हैं बीरबल के रिस्पॉन्स से, एंड आस्क, उससे पूछते हैं, हेम, उनसे पूछते हैं, टू एक्सप्लेन हिज रीजनिंग, कि आपका जो तर्क है, आपका क्या तर्क है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। आप प्लीज़ आप अपने तर्क के बारे में मुझे बताएं। हाउ यू कैन से दैट इट इज़, हाउ यू कैन से दैट ऑल माई कोटियर्स आर रॉन्ग एंड आई एम राइट, इज देर एनी रीजनिंग यू हैव, अगर आपके पास कोई रीजनिंग है, आपके पास कोई लॉजिक है, या व्हाट इज रीजनिंग बिहाइंड इट, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। ऐसा बोलते हैं अकबर बीरबल से, एंड नाउ बीरबल विल एक्सप्लेन, बीरबल अब एक्सप्लेन करेंगे इन बातों को, यहाँ पे देखिएगा। आगे है, बीरबल सेड, बीरबल कहते हैं, योर मजेस्टी, महाराज, यू आर द एम्पेरर, आप सम्राट है, आप क्या हैं, आप सम्राट है। ये कहा गया यहाँ पे कि आप क्या है, आप सम्राट है, एंड और योर कोटियर्स आर अफ्रेड ऑफ डिसएग्री विद यू, और आपके जो कोटियर्स, आपके जो वो दरबारी है, वो डरे हुए हैं, आपसे डिसएग्री तो है, लेकिन उनके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बातों को बोल सकते हैं आपके सामने में। सो दे हेजिटेटेड, तो दे हेजिटेट, इसलिए वो क्या हो रहे, हिचकते हैं, टू स्पीक, बोलने से, देयर माइंड्स, अपने विचार को, अब इनका जो खुद का ओपिनियन है वो वैसा कहने से क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है, हाउएवर, हालांकि, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं हूँ, ऑफ यू, आपसे, एंड आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और मैं हमेशा क्या बोलूँगा, ट्रूथ। आपको मैंने बोला है
यह जो आपको TRUTH ये आपका अपने आप में क्या है, आपने कहा ये अपने आप में नाउन है, और इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, द आपका आर्टिकल है जो नाउन के लिए आता है। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि जो आपका ट्रू है ये क्या है, तो आपने कहा सर ये हमारा एडजेक्टिव है। इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे आते हैं। और एक बार आप इसे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा आपने, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड। अब अकबर जो है इम्प्रेस्ड हो जाते हैं बाय बीरबल्स ऑनेस्टी, बीरबल की ईमानदारी से, एंड और रियलाइज्ड, महसूस करते हैं, दैट कि ही कुड ऑलवेज काउंट ऑन बीरबल्स टू टेल हिम द ट्रूथ। अब वह बीरबल को हमेशा उस लिस्ट में काउंट करते कि भाई चाहे सिचुएशन जो कुछ भी हो, ये बंदा सच ही बोलते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से अकबर रेस्पेक्टेड बीरबल, अकबर जो है क्या किए, बीरबल को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते थे, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। इवन मोर, इतना ही नहीं, एंड कंसीडर्ड हिम टू बी हिज क्लोजेस्ट एडवाइजर, और यहाँ तक कि अपने नज़दीकी सलाहकार के रूप में भी उसको मानते थे। एंड बीरबल कंटिन्यू टू यूज हिज विट, और बीरबल कंटिन्यूसली जो है वो अपने विट का, अपनी ईमानदारी का क्या करते थे, यूज़ करते थे। एंड इंटेलिजेंस, अपनी इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो बुद्धिमत्ता है, इसका यूज़ करते थे टू सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स, समस्या को। एंड एंटरटेन करते थे द कोर्ट विथ हिज क्लेवर, अपने कोर्ट को अपने चालाकी से, अपने बुद्धिमानी से, क्लेवर स्टोरीज, अपने बुद्धिमानी वाली कहानी से, एंड जोक्स तो आप जानते ही हैं। आगे है, इसका हम लोगों ने किया है क्या, क्या बोलते हैं उसको, स्टडी। इसको हम लोग देख चुके हैं। तो अब हमारी मुलाकात आपसे होगी बच्चों नेक्स्ट स्टोरी में। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है अब जो भी जिस किसी भी कहानी को लेकर के आएंगे, वो कहानी कोशिश करेंगे लाइव लेकर के ही आए। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए आज तक, मतलब मगध डिजिटल। किसी प्रकार का इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, देन प्लीज ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू चेक ओवर देयर दैट व्हाट यू वुड लाइक टू नो, आप क्या जानना चाहेंगे फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। ठीक है, तो हम फिर आपसे मिलते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।